हेलो। एक नया वीकली रिकैप में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये महीना क्लोज होते होते इसके ऊपर जा सकता है या फिर एक्यूमुलेट करके यहाँ पे क्लोज हो सकता है इस महीना, लेकिन ऐसा दिख रहा है और एक दिन बाकी है कि ये प्रोबेबली शायद ये इसके ऊपर ही क्लोज देगा। मंडे क्या करता है वो देखना पड़ेगा, बट मैं चाहता था कि ऐसा कुछ बुलिश हैमर कैंडल क्लोज हो 3 महीने का, 3 महीने का जो है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेकेंड हाफ ईयर का जो सेकेंड हाफ है, मतलब अभी शुरू हो रहा है राइट जुलाई से, वहाँ से मार्केट गिरे फिर से नीचे। तो वो देखा जाएगा टाइम के साथ वो होता है कि नहीं, बट अभी के लिए फिलहाल हम बुलिश हैं राइट। तो मंडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एकोमोडेशन ही हो, मूवमेंट ज़्यादा ना हो। वैसे भी कोई न्यूज़ भी नहीं है मंडे, ये मंडे एकदम ब्लैंक है। और ये हमारा US 100 है, ये है हमारा US 500, हम लोग ऑल टाइम हाई पे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे जाए, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है नेस्डेक का, और ये है हमारा सितंबर महीने का कॉन्ट्रैक्ट, तो इसने अभी तक ऑल टाइम हाई टच नहीं किया है। तो हो सकता है मंडे इसको ब्रेक कर दे, मतलब कल इसको ब्रेक कर दे। और ये S&P 500 है, ये भी इसको ब्रेक कर दे। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मंडे इतना आइडिया नहीं है। बट फिलहाल मैं ये वीक एकुमुलेशन करके थोड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली ये क्या है, स्पेशली फ्राइडे को, क्योंकि सॉरी थर्सडे को, क्योंकि NFP है राइट। इस बार थर्सडे को हो गया है क्या NFP? अच्छा, फ्राइडे को बैंक हॉलीडे है इसलिए। तो इस वीक ज़्यादा दिन नहीं है ट्रेडिंग के लिए, बस ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन ही रहेंगे। मंडे पता नहीं, कुछ अगर स्कैल्प कुछ मिला तो करूँगा, लेकिन शायद इतना मैं फोर्स नहीं करूँगा ट्रेड के लिए मंडे को। बट ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, स्पेशली थर्सडे को मैं चाहूँगा कि ट्रेड लूँ, और ट्यूसडे को, ये दोनों दिन। वेडनेसडे भी सही है, वो नॉन फार्म पे वो बाहर का है, मतलब मेन वाला नहीं है, ये मेन वाला है, तो इसमें मूवमेंट आएगा 6 बजे राइट। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें मार्केट गिरे। अगर मंथली पे जाऊँ, ये सब छोड़ो रे, और US 100 पे जाऊँ, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे अभी भी गैप है, इनबैलेंस है राइट। बट वो बाद में, ये ब्रेक करके मैं नीचे जाना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वीकली में इस वीक काफ़ी बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है राइट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन हो, शायद जुलाई महीने ही हो पूरा, और उसके बाद अगस्त या सितंबर में ऐसे गिरे, जो धीरे धीरे गिरने से भी कोई बात नहीं है। बट अगर ऐसा ना हो कि मार्केट डायरेक्ट और ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, तब वो नेक्स्ट प्लान करूँगा। वो अभी मेरा प्लान है ही नहीं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये सब इतना सारा इम्बेलेंस पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, उनको स्वीप ही नहीं किया है। तो थोड़ा डाउटफुल हो। काफ़ी अच्छा मार्केट था सेकंड क्वार्टर, काफ़ी अच्छा मार्केट था, बुलिश मार्केट था, मनी मेकिंग मार्केट था। बट अभी जो थर्ड क्वार्टर शुरू होने वाला है, मेरे हिसाब से अभी डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है, ट्रेडर्स लोगों का डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी एकुमुलेशन शुरू होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग नया क्वार्टर भी शुरू हो चुका है और हम लोग ऑल टाइम हाई पे भी हैं। यूजुअली जुलाई महीना बुलिश रहता है, बट ये ऑलरेडी बुलिश हो चुका है इतना, तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जुलाई महीना फिर से बुलिश हो। तो वीकली में ये सब इम्बैलेंस है। मैं चाहूँगा कि ये वीक 50% होने से भी आए नीचे की तरफ, फ्राइडे आए या फिर थर्सडे, सॉरी फ्राइडे नहीं, थर्सडे आए या फिर ट्यूसडे आए, बट 50% होने से भी आए। और उसके बाद एकुमुलेशन होना है तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और फ्राइडे थर्सडे आई मीन, ऐसा हो। तो ऐसा टाइप का कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं ये वीक।
बट बहुत सारा रेड फोल्डर न्यूज़ है, बड़े बड़े न्यूज़ है, तो अलग टाइप का भी मूव हो सकता है। बट मैं मेरा फोकस एकुमुलेशन या फिर बेरिश पे रहेगा, इन दोनों में से एक पे रहेगा ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि मैं बुलिश एंट्री नहीं लूँगा, मैं बुलिश एंट्री भी लूँगा, बट मेरा फोकस हो सकता है ऐसा भी कुछ करे और ऐसा है। मेरा फोकस यूजुअली 50% तक या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक तक, ये बैलेंस प्राइस रेंज तक रहेगा। तो यही प्लान है अभी इस वीक का। वैसे आज 29 है और कल मंडे है, राइट? कल टाइम डिस्टोर्शन भी है, तो मंडे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ मूवमेंट। वैसे भी न्यूज़ भी नहीं है, ऊपर से टाइम डिस्टोर्शन है, तो मेरे ख्याल से मार्केट साइडवेज रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मूव नहीं देना चाहिए। जो मूव देना है ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ही देगा। तो कल अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो बताइएगा कैसे किया। मैं तो शायद कीबोर्ड से हट के रहूँगा, कीबोर्ड से हट के। ये सही है क्या? ये कीबोर्ड से दूर रहूँगा मतलब। तो इतना ही है। यूएस 500 का भी सेम ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा थोड़ा रिट्रेस करे। और जो नीचे का मैं ये सब बोल रहा हूँ वो कब शुरू होगा मुझे पता नहीं, बट हो सकता है अगस्त महीने से शुरू गिरना, या फिर हो सकता है जुलाई महीने में ही गिरे। बट जब भी होगा इसको इसको तेज़ी से ब्रेक करना मैं प्रेफर करूँगा। मतलब बड़े हायर टाइम फ्रेम पे CISD चाहिए मुझे, या फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए हायर टाइम फ्रेम पे। वो ऐसा करके ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा मुझे नहीं पता, बट जब भी होगा ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट, तब से मैं इसका लो टारगेट करूँगा बड़े टाइम फ्रेम पे। इतना ही है। अ, ये सब मूवमेंट में बड़ा FOMC न्यूज़ के बाद एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है, राइट? तो इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट अगर चेंज होता है, राइट, तो उसमें ज़्यादा हलचल मिलता है। बट फिलहाल काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस ही नहीं है। होपफुली शायद इस बार कुछ हो, देखते हैं। अब आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं ट्रेड रिकैप में। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग।